आप जिससे कभी अलग ही नहीं होते हैं। हम किसकी चिंता करते हैं जिससे अलग हो जाते हैं? हम चिंता करते हैं कि मेरा मकान अलग हो जाते हैं, मेरी गाड़ी अलग हो जाते हैं, मेरा परिवार अलग हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी चिंता ना करें, चिंता उसकी भी करनी है, लेकिन जिसके साथ आप हर समय 24 आवर्स हर समय साथ हैं, क्या उसका ख्याल नहीं करना चाहिए? उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए? उसकी रक्षा होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, आप जिस शरीर में रहते हैं, जिस शरीर को आप हर समय साथ रखे रखे यहाँ वहाँ जाते हैं, सारा काम करते हैं, इसी से आप व्यापार करेंगे, इसी से आप नौकरी करेंगे, इसी से आप मिलेंगे जुलेंगे, इसी से जाएंगे आएंगे। अभी बीमार क्यों पड़े गए? नहीं, मुझे स्वस्थ रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही चित्त की भी जिम्मेदारी है, मनोदशा की भी जिम्मेदारी। और मैंने कहा ना, कई बार तो शरीर ठीक ठाक रहता भी है, लेकिन जब मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो शरीर भी जैसा लगता है बीमार हो गया है। ऐसा लगता है सब कुछ सही होते हुए लगेगा कि बस अब तो करने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का, खाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या हो गया है? आपकी जो चित्त की दशा है ना, वो बिगड़ गई है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी इसको देनी। मैंने एक उदाहरण दिया था ना अभी, कि आपके वो जिस चाबी से आपने ताला को बंद किया है, एक ही चाहिए, एक बस, और वो चाबी खो जाए, अब क्या होगा? हैरानी ना आपके लिए उस कमरे में, इस आश्रम में प्रवेश करना कितनी बड़े हरसानी। अब उसको फिर से खोलो, कुछ करो, कितनी बड़ी बात हो गई। चलो आप तो दूसरा तालों को तोड़ के ला भी सकते हैं, तो क्या आप अपने मन को तोड़ के दूसरा ला देंगे? अच्छा, शरीर को दूसरा बदल देंगे, कहीं जाकर के रिपेयरिंग करवाएं? कैसे कराएंगे? ये तो हमेशा रहने वाला है। इसके लिए हम सावधानी बरतें। तो क्या करना है? वह भोजन शरीर को न दें जिससे यह बीमार पड़े, मन को भी वह भोजन न दें जिससे यह दुखी हो जाए, अशांत हो जाए। अब ख्याल करो किससे हो जाता है? जब आपकी प्रशंसा होती है तो क्या आप दुखी होते हैं? नहीं। जब आपको लाभ होता है तो क्या आप दुखी होते हैं? आपके सामने कोई अच्छी अच्छी घटनाएं घटी, तब आप दुखी होते हैं? नहीं। कब होते हैं? जब आप कोई ऐसी घटना को देख लेते हैं, ऐसी घटना के बारे में सुन लेते हैं, बस परेशान परेशान, या ऐसा दृश्य देख लेते हैं, ऐसी बातें सुन लेते हैं, कुछ है ऐसा जिससे आप अशांत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? बचाना है। ऐसे विचारों को सोचने से अपने आप को बचाना है। ऐसे विचारों को आने देने से अपने आप को बचाना है, जिसके आने से मैं अशांत हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। और यदि आ जाए तो उसे हटाने के लिए भी मैं काम करूं। कितनी बार मैं हर बार प्राय उदाहरण देता हूं, जैसा हमारा आश्रम, आपका मकान, तूफान आया, आंधी आई, वैसे भी न भी आए तो धूल आ गई, कचरा आ गया, साफ। ऐसी आपके भीतर कहीं से आ गया जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका काम क्या है? तुरंत उसे बाहर कर दें। यही तो रक्षा करने की बात आएगी। नहीं तो घर में चोर आ गया, घर में दुश्मन आ गया, हटा ही नहीं पा रहे हैं उसको। आप में एक ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र की प्रणाली हो, आप ऐसा कुछ कर सकें जिससे वो भगा सकें। ऐसे ही आपके भीतर भी नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें, जैसे मैंने कहा कि आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी किसी ने आप सामने आकर के आपका अपमान कर दिया, आपको उसने डांट दिया, आपका नुकसान कर दिया। और किसी की बात छोड़िए, आपका ही घर का बच्चा हो, आपकी ही बहू हो, आपके ही पिता हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, और आपको ऐसी बातें कह दी, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा लगा जैसे पूरी आग लग गई। बातें हैं ना, केवल बात गई है अंदर,
और कुछ नहीं गया है, शब्द ही गया है, लेकिन क्या लग रहा है जैसे पूरी आग लग गई, आप जल रहे हैं। अब आप उस आग को बुझाना भी तो जान जाए। कौन बुझाएगा? वो तो आग लगाने वालों में से सामने वाला, तो कहाँ से बुझाएगा? आपको क्या करना है, खुद जाने, बुझा सके। अब ये आप पहले से तैयार रखें फायर ब्रिगेड, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पहले से तैयार रखें। वो क्या है, आप इसी के लिए आप अच्छे ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत होती है, अच्छे विचारों को सुनने की ज़रूरत होती है, ध्यान चिंतन मनन की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है, ताकि आप अंदर से मजबूत होते चले जाएं, कोई आपको जल्दी विचलित न कर पाए। ये छोटी मोटी जो घटनाएं घटी, उससे मैं परेशान नहीं होता, मजबूत होता हूँ। और यदि आ भी जाए तो मैं अपनी शक्ति को ऐसे बढ़ा लिया हूँ कि उससे मैं हटा सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ, अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। कोरोना के काल में बहुत से लोग बीमार पड़े, कोरोना वायरस का बड़ा हो हल्ला चला, और जब बीमार हो गए तो न तो वहाँ धनी आदमी बच पाता था, न बलवान आदमी बच पाता था, न बुद्धिमान आदमी बच पाता था। कौन बचता था? जिसकी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता जिनमें ज़्यादा थी, वो बचता चला गया। ऐसे ही कहीं से वायरस आ जाए, मतलब किसी के द्वारा कोई ऐसी बातें आ जाए, तो हमें क्या, हमारा अंदर स्ट्रांग हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक होता है दुख रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की योग्यता। शरीर जिनका बहुत स्वस्थ होगा वो रोगों से लड़ लेता है, या तो रोग लगता नहीं, अच्छा लग भी गया तो जल्दी खत्म भी हो जाता है। इसी प्रकार से दुख प्रतिरोधक क्षमता, या तो आदमी को दुख होता नहीं है, यदि हो भी गया किसी कारण से, वो दुख से जल्दी बाहर चला जाता है, जल्दी बाहर चला जाता है। ये क्या है? दुख प्रतिरोधक, दुख से लड़ने की योग्यता, ये हमें बढ़ाने की जरूरत है, और उसका उपाय यही है। आप टेबलेट खा के नहीं बढ़ा सकते, आप किसी के आशीर्वाद से नहीं है, स्वयं की साधना, स्वयं का चिंतन मनन चाहिए। इसके लिए स्वयं में इस दुनिया को समझने के लिए, लोगों के व्यवहार को समझने के लिए आप में एक क्षमता की ज़रूरत है, जो आप समझ सकें। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर क्या बताएं, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, देखो ना बहू कल की आई और मेरे लिए क्या बोल दिया, रोते रहो, वो तो बोलते रहेंगे। आप ये समझ लेंगे कि लोगों का काम है बोलना, वो अपने ढंग से बोलेंगे, उनका ढंग है, उनका स्वभाव है, मुझे क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, वहां से क्या आ रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस आने के बाद आप करते क्या हैं, उस आने के बाद में, अर्थात आपके साथ होने के बाद में आप करते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। समझदार लोग जल्दी से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, ना समझ लोग बाद में करते वही हैं। अच्छा कल्पना करिए, यहीं से हम निकले और बस जैसे हम मेन रोड पर गए और चारों तरफ एकदम से लगा सड़क जाम, रास्ता बंद, और जैसे बंद, तब समझदार क्या करेगा, बंद का मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो, रास्ता कहीं टूटा हो, कुछ हो गया हो और बंद कर दिया है। इतने में क्या हो गया, एक समझदार आदमी जाएगा और वहाँ से अच्छा बंद है, तुरंत अपनी गाड़ी घुमाएगा और क्या करेगा, अच्छा दूसरी रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन जो मूर्ख होगा मूर्ख मतलब जो नासमझ होगा, क्या करेगा, जाएगा और एकदम से जब पहुँच गया वो कहेगा, देखो पहले से वहाँ बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, यहाँ कर दिए, ऐसा कर दिए, देखो कारपोरेशन वालों को बिल्कुल ऐसा है वैसा है, और बहुत सारी बातें कहा, नाराज हुआ। अब क्या करेगा, अच्छा वो भी लौटा, वो भी लौटा,
अच्छा बताओ, जो पहले चुपचाप चला गया वो अच्छे हैं कि आप बड़बड़ा करके हैरान हो करके गाली दे करके जा रहे हैं वो अच्छा है? आप समझिए इस चीज को। मतलब वो पहले उनका माइंडसेट इतना क्लियर है कि मुझे कैसे करना है, और दूसरा कितने नुकसान कर रहा है अपना। हम सब भी यही करें, हमारे सामने भी चुनौतियां आती हैं, इसलिए हम अपने चित्त की रक्षा करें। छोटी मोटी घटनाओं से हम दुखी और अशांत न हों, और इसके लिए रोज अकेले में बैठ करके अपनी शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति का संवर्धन करो, सही करो इस चीज को। कबीर साहब की पंक्ति याद है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सदगुरु क्या कहते हैं, जब जीवन में, लोगों के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो सब सुमिरन करने लग जाते हैं, प्रार्थना वंदन करने लग जाते हैं, मंदिरों में लाइन लगाने लग जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, हमें सहयोग मिले, अब सुमर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साहब कहते हैं कि यदि ये काम जो दुख में कर रहे हो ना, यही आप सुख के समय कर ली होते ना, तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते, है ना, ये दिन देखने ना पड़ते। मतलब जिस समय आपके जीवन में समस्या न हो, दुख न हो, उस समय आपके पास अवसर है। या मैं यही कहूं, जब आप बीमार न हो, आप स्वस्थ हो, उस समय अवसर है क्या, आप स्वास्थ्य वर्धक भोजन करें, स्वास्थ्य वर्धक कार्य करें। चाहे आप योग प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, हेल्दी भोजन करें। अब क्या है, इस समय बीमार नहीं है लेकिन फिर भी उसका ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा लग रहा है सब आराम से चल रहा है, अवसर है भी इस समय। क्या अवसर है, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, सोचो ये जो आज बड़े अनुकूल अनुकूल लग रहे हैं, क्या कल भी रहेंगे, सब समय रहेंगे? नहीं रहने। और देख लो ना चारों तरफ से, एक छोटा नन्हा बच्चा, आप सब भी अपनी गोद में छोटे बच्चे को पाले हो गए और खूब उसके गले लगाए खूब उसके गाल में किस किए, और वो मेरा राजा बेटा, राजा बेटा खूब कहे। अब क्या पूछना था, अब बेटा बड़ा हो गया है, कॉलेज में पढ़ता है, अच्छा शादी हो गई है, मानता ही नहीं है, तो ये तो सुनता ही नहीं है। पता चल रहा है खटास, आसपास देख रहे हो लोगों कर रहे हैं, अच्छा आपके भी तो वही आने वाला है एक दिन, आपको भी तो वही आने वाला है, समझ लो। बहुत आशा मत करो इस दुनिया से, बस ठीक है अपना काम कर दो, काम कर दो, क्योंकि आज बहुत आपके लिए प्यारा लग रहा है ना, कल वो आपके लिए खटकने का कारण न बन जाए। मेरा मतलब नहीं है कि आप संदेह करते रहो, मेरा मतलब ये है कि आप उसके लिए तैयार रहो कि कभी इनके द्वारा ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तैयार हो, कोई बात नहीं है, तो पहले से मुझे पता था ऐसा हो सकता है, पहले से पता था कि मेरे से दूर जाने वाला है, अलग होने वाला है, जाने दो, मैं तैयार हूं। अब देखिए ये कह रहा, पहले आप तैयारी कर लो अपनी, पहले मजबूत बना लो, तो जब वो परिस्थिति आएगी तब आप क्या करेंगे, मैं तैयार हूं। क्या कहेंगे आप, मैं तैयार हूं, मैंने पहले से तैयारी की है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तैयार हूं। तो इसलिए ये काम हमें कर लेना है, अपने चित्त की रक्षा करो, वह अस्वस्थ न हो, अर्थात वह दुखी न हो, अशांत न हो, और जिन कारणों से होता है उन कारणों को आने न दो, रोको, रोको उस चीज को। गलत दृश्य देखने से रोको, गलत शब्द सुनने से रोको,
गलत व्यवहार करने से रोको। हम यदि कोई हमसे जब गलती हो जाती है ना, कोई भी गलती हमसे हो गई, भले अनजाने में हो गई हो, जब बाद में अकेले होते हैं तो लगता है क्या बताऊं कैसे ऐसे हो गया, बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है, अफसोस होने लगता है। और कई बार तो अंदर जो अफसोस होता है ना, जो अंदर में अपराध बोध कहते हैं इसको, है अपराध बोध, गिल्ट, ये आदमी को ना जैसे कोई लकड़ी होती ना, अंदर से कीड़े उसको लकड़ी को खा जाए, और बाहर से दिख तो रही है लकड़ी लेकिन अंदर से वो कमजोर हो जाती, ऐसी दशा होती है। कितनी बार मैंने उदाहरण दिया है कि एक युवती ने लिखा, वो जो आजकल जाते नहीं हैं लोगों के पास में मनोचिकित्सक या जो बातचीत करते हैं, लोगों के मन की दशा को ठीक करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में बहुत सारे कोई पत्र आया, कुछ आया। मैं इसको एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था वर्षों पहले, तो उसने क्या लिखा था, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि एग्ज़ाम देते समय, परीक्षा देते समय मैं नकल करते पकड़ी गई, और इस बात को लेकर के मैं इतना परेशान हूँ कि क्या, क्योंकि सब लोग जान गए हैं ऐसा करते हुए देख करके। एक ने लिखा कि मेरी सास को मैंने, जो वो एक कपड़ा होता है जिससे फर्श पोंछा जाता है, उस कपड़े से मैं फर्श पोंछ रही थी और सास उधर से आ रही थी, तो मैं उस कपड़े को उठा करके मार दिया उसके चेहरे पर, और बाद में पता चला कि वो तो मेरे सहयोग के लिए आ रही थी। इस बात को लेकर के मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ। ऐसे कई ऐसे उन्होंने लोग प्रश्न पूछे थे, मैं क्या करूँ क्या करूँ, और सब सारे प्रश्नों को बताने के बाद वो क्या कहते हैं, अब एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। अब उसको आप चलेंगे तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि अब आप वहाँ जा कर के उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, अब ध्यान रखें कि वैसा ना हो सके तो माफ़ी मांग लो, कुछ भी कर लो। तो ये जो अंदर आप परेशान होते हैं ना, ये गलत कर्म से होते हैं। हमें क्या करना है, बचना है। मैं कोई असावधानी पूर्वक कार्य न करूं जो मुझे पश्चाताप, गुरुदेव जी कहते थे पश्चाताप का मतलब ही होता है पश्चात, बाद में, ताप जलन। पश्चाताप का मतलब क्या हुआ, पश्चाताप, पश्चात उसके पश्चात, इसका मतलब उसके बाद में, और ताप माने जलना। कुछ ऐसा कर लिए जिसको लेके मैं जल रहा हूं, वही तो पश्चाताप है। वो काम नहीं करना है, बचना है वैसे कामों से, नहीं तो मेरा चित्त मुझे परेशान करेगा, अशांत कर देगा। ऐसे शब्द निकल गया तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसे दृश्य देखने पर मैं उद्वेगित हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। नहीं तो क्या है, ये आप रक्षा कर रहे हैं, चित्त की रक्षा। और चित्त की रक्षा करना, आप बताऊं, अपने जीवन की रक्षा करना है, अपने जीवन की रक्षा करना है। जो सदैव साथ रहने वाला है वही अशांत हो, वही दुखी हो, बाहर सब कुछ अच्छा हो और भीतर से मैं दुखी और अशांत बना रहूं, जल रहा हूं, क्या मतलब है। चारों तरफ अच्छा है, ऐश्वर्य है, इतना बड़ा भवन है, अच्छे साथी लोग हैं, और मैं अपने आप में, अपने कमरे में अंदर अंदर इतना दुखी, अशांत, परेशान। नहीं, अब भवन काम आएगा, न लोग काम आएंगे, न मेरी संपत्ति काम आएगी, कोई काम आने वाला नहीं है। वहाँ की दशा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, अपने मकान की रक्षा करते हैं, उससे भी ज़्यादा और पहले
अपने चित्त की, अपनी मनोदशा की, अपनी आंतरिक स्थिति की रक्षा करें। और इसकी जिसने रक्षा कर ली, फिर और क्या चाहिए? फिर तो जब वो आदमी हर समय प्रसन्न है, आनंदित है, तब तो फिर उसके जीवन में कोई समस्या आएगी, जल्दी जल्दी वो समाधान कर ले जाएगा। और वो खुदे दुखी है। बताओ, जो बीमार था उसके लिए क्या होगा फिर ऐसी हवा? कोरोना बीमार रहे उनके लिए तो और संकट का मामला हो गया था। अच्छा, बीमार हुए और अस्पताल गए, वही तो मरते चले गए। न जाते अस्पताल तो ही ठीक रहा। जैसे गए, अमुक चीज़ है, बस टेस्ट करो, कोरोना है क्या? हाँ है, चलो अंदर क्वारंटीन में रहो। अब वो देखे चारों तरफ लोग मर रहे हैं, बस मैं न मर जाऊं, और मर ही गए वो। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोग। अच्छा क्या होगा कि आपको वहाँ जाना ही ना पड़े, झंझट खत्म। ये कोई भी यदि अपने चित्त के बारे में ध्यान दे तो उसके जीवन में जो समस्याएं आएंगी उसका भी वो समाधान कर पाएगा। ये हमारी साधना होनी चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।